नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह तेवतिया। पलवल विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी ठोक दिया है, ये हमारा आकलन कई महीने पहले था, वो आज लगता है कि कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है, क्योंकि टिकट की लाइन में चरण सिंह तेवतिया भी शामिल हो चुके हैं। चौधरी साहब, क्या इस वजह से आप दावेदारी कर रहे हैं टिकट की कि अभी एक जाट चेहरा है बड़ा पार्टी का? मैं सबसे पहले मैं भूटानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भूटानी जी, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और एक सिपाही हूँ, और मैं कार्यकर्ता के रूप में लगातार मैं पार्टी में लगातार काम करता रहा हूँ और विभिन्न पदों पर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहले जिलाध्यक्ष बनाया, दोबारा जिलाध्यक्ष की मुझे जिम्मेवारी दी, और सबके मन में इच्छा रहती है कि भाई आगे चुनाव लड़ने की, जो भी राजनीति करता है उसके मन में चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। तो उसी को देख करके और जिस तरह से मेरे ऊपर कार्यकर्ताओं का प्यार और स्नेह रहा है, जब मैं पहली बार जिलाध्यक्ष बना, जब भी मुझे कार्यकर्ताओं का और लोगों का इतना प्यार और स्नेह मिला, दोबारा से मैं जिलाध्यक्ष बना, जब भी कार्यकर्ताओं का प्यार और स्नेह मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है और अब भी है। उसी बदौलत में मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी पलवल विधानसभा के लोगों की सेवा करूं, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा संभव है कि कोई भी आम कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है और उनको टिकट मिल भी सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मेरे पर विश्वास करता है, मुझे टिकट देता है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर किसी और बंदे को अगर टिकट देता है, किसी भी हमारे कार्यकर्ता को टिकट देता है, पूरे तन मन धन के साथ उसके साथ चुनाव प्रचार करूंगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी की तीनों सीटों को जिताने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। याद कीजिए, कुछ महीने पहले जब आपको दोबारा से चार्ज मिला था, इसी कार्यालय में हम आए थे, आपका इंटरव्यू लिया था। मेरा सबसे पहला सवाल भी यही था, आप पलवल विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं, आपने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। अब अचानक ये प्रेम क्यों जाग गया है? मैंने उस दौरान ऐसे कोई मना ऐसा नहीं किया था। मैंने कही कि अगर शीर्ष नेतृत्व कि अगर मेरे ऊपर विश्वास करके और मुझे ये जिम्मेवारी देता है, तो मैं आगे उसके बारे में सोचूंगा। तो मेरी भी अब इच्छा ये है कि भाई सब, क्योंकि लोकतंत्र में सब स्वतंत्र होते हैं कि भाई टिकट मांगने के लिए, तो मैं भी एक सिपाही कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी टिकट के लिए मांग की है। अगर मेरे को टिकट देते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि क्या एक वजह ये भी है कि हथीन और पलवल दोनों विधानसभा क्षेत्र में किसी एक जगह पर जाट चेहरे पर किस्मत आजमाई जा सकती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, पलवल हो या हथीन में? क्या ये एक वजह है क्या? देखो, पलवल हो हथीन विधानसभा, तो पहले ही हमारे वहाँ से प्रवीण डागर जी विधायक हैं, पलवल से भी हमारे दीपक मंगला जी हैं, हथीन से भी हैं, परंतु वहाँ और कार्यकर्ता भी टिकट मांग रहे हैं। पलवल से भी मांग रहे हैं, होडल से भी मांग रहे हैं, हथीन से भी मांग रहे हैं, और बहुत लंबी फेहरिस्त है कि भाई लिस्ट जो टिकट मांगने वालों की, तो उनमें मेरी भी एक गिनती है टिकट मांगने के लिए। अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी 6 जिलाध्यक्ष हटाए गए हैं पार्टी द्वारा भीतरघात की वजह से, लेकिन आपका स्पष्ट तौर पे स्पष्ट दिख भी रहा था कि आप चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के साथ रहे थे। ये जो जिलाध्यक्ष हटाए गए हैं, तो इससे क्या आपके मन की भावना आहत होती है कि इस पार्टी के पद में रहकर गद्दारी नहीं करनी चाहिए? देखो, जो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक प्रक्रिया है संगठन की, कि इसमें कि दायित्वों पर कभी कोई किसको कोई दायित्व मिल जाता है, कभी किसको कोई दायित्व मिल जाता है। कि आप सोच रहे हैं कि ये जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ही जिलाध्यक्ष रहेगा, इससे आगे मेरे से पहले भी बहुत जिलाध्यक्ष थे और मेरे बाद भी और भी कितने जिलाध्यक्ष बनेंगे, ये है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और उस प्रक्रिया के तहत ही वो जिलाध्यक्ष चेंज किए गए हैं। अगर मेरी जगह भी किसी और को जिम्मेदारी दी जाती, तो मैं जब भी जैसे पहले मैंने काम किया था उसी तरह मैं आगे भी काम करता और आगे करता भी रहूँगा। सुना संगठन में और विधायक में कुछ तनातनी चल रही है, आप में और विधायक दीपक मंगला में ट्यूनिंग कैसी चल रही है? कुछ तनातनी है या ट्यूनिंग अच्छी है? देखो, मेरे ऊपर तीनों विधायकों का बहुत प्रेम रहा, और मुझे आगे भी अगर जैसे भी कोई प्रोग्राम आते हैं, हम जैसे हमारे कोर ग्रुप की बैठक होती है, उसमें बैठ करके हम सभी प्रोग्राम का बारे में निर्णय करते हैं और सभी अपने अपने विचार रखते हैं। ना मेरी जगदीश नायर जी से, नहीं मेरी प्रवीण डागर जी से, नहीं दीपक मंगला जी से, मेरे वे बड़े भाई हैं और मेरे ऊपर उनका पूरा स्नेह रहता है और प्यार रहता है कि
उनका जो चाहे उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा हो या 2019 का चुनाव लड़ा हो, मैंने पूरी मेहनत के साथ उनके साथ कार्य किया है। और आगे भी अगर उनको टिकट भी मिलती है, मंगला जी को टिकट मिलती है, प्रवीण डागर जी को मिलती है या जगदीश नायर जी को, जिसको भी टिकट मिलती है, भारतीय जनता पार्टी जिस पर भी विश्वास करती है या किसी और पर विश्वास करती है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते अगर मेरे को टिकट मिलती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं मिलती है टिकट तो जिसको भी टिकट मिलती है उसके साथ पूरी मेहनत, तन मन धन के साथ उनकी पूरी मेहनत करूंगा और तीनों सीटें जिता करके तीसरी बार सरकार में साझेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहमी योगदान। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली कल पलवल में आ रहे हैं। पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद पलवल में उनका आगमन हो रहा है महाराणा प्रताप भवन में। कैसी तैयारियां आपकी? पहले हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी बने थे, जब भी हमने बहुत अच्छे से स्वागत किया था। उसके बाद हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री और अब पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे, जब आपने देखा था कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पलवल के अंदर उनका स्वागत किया गया था। अब मोहनलाल हमारे बहुत ही आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो कल बहुत ही, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि हमने जो स्थान भी चुना है, बहुत बड़ा स्थान चुना है कि महाराणा प्रताप भवन, तो कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अभिनंदन समारोह रखा गया है। तो कल पूरे जोश और खरोश के साथ कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आप सभी को भी मैं अपनी तरफ से निमंत्रण देता हूं कि कल वहां पर आकर के और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के और जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और नेता हैं उनके विचार आकर के सुने। अच्छा, आने वाला समय आपके लिए 3 महीने या 2.5 महीने बाद चुनाव होने वाले विधानसभा के, आप तीनों सीटों को भाजपा की झोली में डालने का दावा कर रहे हैं। अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो भी और नहीं भी लड़ेंगे तो भी 3 ओड और पलवल की सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी, आपका कहना है। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार उलट रहेगी स्थिति। हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस का 5 अगस्त सोमवार को ब्राह्मण धर्मशाला में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है। आपकी पार्टी और आपकी सरकार से हिसाब किताब मांगा जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हमारे और शीर्ष नेतृत्व के नेताओं ने भी कहा है कि पहले कांग्रेस अपने जो 10 साल के अपने कार्यकाल के विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं और जो उन्होंने हिसाब किताब, उस बारे में पहले वो अपना हिसाब दें, जब हमसे हिसाब लें। क्योंकि पहले वो अपने कार्यकाल का हिसाब दें कि जनता के बीच में जा कर के पहला वो हिसाब दें कि हमने कितना भ्रष्टाचार किया, कितना हमने करप्शन किया, कितने भूमि घोटाले किए, उनके बारे में पहले जनता को हिसाब जा कर के दें। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की आज तक बता दो किसी भी नेता या मंत्री पर कोई भी मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, कहीं कोई नेता ऐसे मामले में कोई फंसा हो तो आप बता दो कि इस पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता पूरी ईमानदारी के साथ विकास कार्य करता है। और आप सब देख रहे हैं कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा जो दिया था, उस तरह पूरे हरियाणा के अंदर विकास कार्य किए। चाहे विपक्ष के विधायक हैं या विपक्ष का कोई भी प्रतिनिधि है, वहाँ पर भी समान विकास कार्य किए हैं। और अब हमारे नायब सिंह सैनी जी ने, उन्होंने भी विकास कार्यों के लिए पिटारा खोल रखा है कि जितना किसी को भी पंचायत को विकास के लिए पैसा चाहिए या कोई भी, आप वैसे भी देखो कि अब मैं पलवल ज़िले की आपके सामने बात करना चाहूँगा, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे एलिवेटेड पुल की बात हो, कॉलेजों की बात हो, हॉस्पिटलों की बात, आपको मैं बताना चाहूँगा कि होडल का हॉस्पिटल पूरे देश के अंदर 1 नंबर पर आया है। अगर विकास नहीं है और वहाँ सुविधा नहीं है तो 1 नंबर पर पूरे देश के अंदर 1 नंबर पर नहीं आता। आज होडल का हॉस्पिटल 1 नंबर का। हसनपुर के अंदर यमुना पुलों की 70 साल से मांग की जा रही थी कि भाई यमुना पुल बनना चाहिए, वहाँ पर भी काम चल रहा है। इधर हसनपुर के अंदर हॉस्पिटल की, वहाँ पर हॉस्पिटल की दशा ऐसी थी कि लोग उसमें इलाज करवाने के लिए डरते थे जाने के लिए। आज वहाँ हॉस्पिटल का काम चल रहा है, वहाँ स्टेडियम बन रहे हैं, वहाँ तहसील ब्लॉक, मतलब इतने काम चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं और जनता के बीच में हैं। और सड़कों की बात है कि सड़कों पर भी एक तरफ से अब काम पहले भी सड़कें बनी हैं और काम अभी लगातार काम चालू हैं। आगे विकास कार्य जिस तरह से बढ़ रहा है, आगे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना करके और विकास की रफ्तार तेज होगी। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पलवल विधानसभा क्षेत्र के अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को गिनवाया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने इन पिछले 9 साल में कुछ नहीं किया, ये दावा किया पलवल विधानसभा क्षेत्र में। मैंने तो भूटानी जी आपके सामने अभी अपने विकास पलवल विधानसभा क्षेत्र के पलवल के अंदर ही विकास कार्य, एलिवेटेड पुल, जो जाम की स्थिति ऐसे होती थी कि इतना लंबा जाम रहता था। ये तो वो कहते हैं कि ये 6 लेन का बनना चाहिए, 4 लेन का बना दिया उन्होंने। तो वो 6 लेन क्या, वो तो 10 लेन है। ऊपर देखो नीचे देखो कितनी लेन है उसमें, तो लेन। और ये चीज़ देखो और भी कितने काम हुए हैं, रोडों के काम देखो, कॉलेजों के काम देखो।
बड़ौली के अंदर कॉलेज देखो, तहसील वहाँ ब्लॉक बना है वहाँ पर, तो काम वहाँ ऐसा नहीं है कि कौन से जो यूनिवर्सिटी देखो, दूधौला के अंदर जो यूनिवर्सिटी है कोई छोटी, पूरे देश के अंदर एक नंबर की यूनिवर्सिटी बनी है, तो ये काम नहीं है तो क्या है? ये विकास कार्य, अपने वो विकास कार्य गिनवाएं, क्या उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं? उन्होंने, आपने देखा है कि वहाँ उन्होंने केस दर्ज करवाने के अलावा लोगों पर और कोई ऐसे कार्य नहीं किए, सिर्फ लोगों पर केस दर्ज करवाने का और लोगों में आपस में भाईचारा ख़राब करने का उन्होंने काम किया है। कि आपने कई बार देखा है कि उनका खुद कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है, वो नाराज़ कांग्रेस से चल रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए लालायत हैं। और भारत में तो ये कहूँगा कि वो अगर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी उनका स्वागत है। लेकिन वो तो मना कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये तो चाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुझे ख़राब करने के लिए। लेकिन जनता सब जानती है भारतीय जनता पार्टी की चालों में नहीं आने वाली, वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। और 5 तारीख को एक सैलाब उमड़ेगा, बीजेपी समेत कई पार्टी के नेता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस में तो आप देख रहे हैं कि गुटबाजी में इतने ग्रुप बने हुए हैं, शैलजा गुट, हुड्डा गुट, और कितना, ये तो सिर्फ यहाँ बाप बेटी की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी है ऐसी है कि जहाँ आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एमएलए बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी है कि किस कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। गुटबाजी तो आपकी बीजेपी में बहुत है, अनिल विज नाराज अलग हो जाते हैं, खट्टर साहब और धनखड़ साहब की नाराजगी आपस में एक दूसरे के रही, 36 का आंकड़ा रहा। ये तो पार्टी गुटबाजी हर एक में है। कहीं भी ऐसी आपने देखा होगा कि कहीं उन्होंने, कि कोई भी प्रोग्राम में कहीं ऐसी गुटबाजी देखी हो आज तक? आप बता सकते हैं कि ये तो कांग्रेस की चाल है कि जो गुटबाजी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा है कि अगर उसको मुख्यमंत्री पद से या मंत्री पद से भी हटा दिया जाता है तो जब भी वो आम कार्यकर्ता की तरह काम करता है तो एक बहुत संस्कारी कार्यकर्ता होता है। और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम, लगातार कमल के फूल के लिए काम करता है। जिसको भी वो कमल के फूल का निशान मिलता है उसको जिताने का काम करता है। तो ये तो हमारे बीच में पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय चल रहे चौधरी चरण सिंह तेवतिया, जो कि पार्टी के जिला अध्यक्ष भी है। दावेदारी ठोक दी है पलवल विधानसभा क्षेत्र में और दमखम के साथ ठोक दी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वो भी विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक बनकर सेवा करना चाहते हैं। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।